सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 15 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जो रेलवे में लोको पायलट और टेक्नीशियन के जो क्वेश्चन बने थे 2018 के अंदर, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे जिनके आने के आसार बहुत ज्यादा हैं। वीडियो को अंत तक देखना। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं ऐसे, है ना, जो आपको कहीं भी इस तरीके से वो नहीं मिलेगा कि भाई हाँ एक पर्टिकुलर टाइप। आपको एक वहां जाके एक तो एग्जाम का प्रेशर बहुत होगा और वहां जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें से किसको, ऊर्जा, शक्ति, वेग, गति, कौन सा ऑप्शन सही है। पेन ले लेता हूं मैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए सही है, ऊर्जा। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। यह वीडियो अपने क्रम में 17वीं वीडियो है। इससे पहले हम 16 वीडियो बना चुके हैं फिजिक्स की। जिस मेरे प्यारे दोस्त ने वीडियो नहीं देखी है पहले से, वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें। ठीक है, आपको बहुत फायदा एग्जाम में मिलेगा। इससे बाहर फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। एक आध टॉपिक बचा है, जैसे ही मुझे समय मिलता है उसको मैं जरूर कराऊंगा, क्यों कई बच्चों का मैसेज आया था कि सर इस टॉपिक को भी आप कंप्लीट करा दीजिए। उसको मैं जरूर कराऊंगा, एग्जाम से पहले करा दूंगा। ठीक है, ये 3 दिन की छुट्टियों में मैंने कोशिश की, लेकिन कई आपको ऐसी वीडियो मैंने बना के दी जो मैराथन क्लास थी स्टैटिक जीके की, और मतलब कई पॉलिटी की केमिस्ट्री की कई वीडियो ऐसी थी जो बनाना जरूरी था, है ना। तो शुरू करते हैं। और इकोनॉमिक्स की जो वीडियो हैं उनको आप जरूर देखना है। 2-3 नंबर ये समझ लेना उससे पक्के हैं आपके, उनको पूरा कंप्लीट देखना है। क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करनी है। एक बार में समझ नहीं आता है, 2-3 बार देखें। शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई हमें जल्दी नहीं है, ज्यादा हड़बड़ करेंगे नहीं, आराम से समझेंगे, समझ में आना चाहिए आपकी में। ठीक है, मेरा यही टारगेट है। ये जो मैं क्वेश्चन ये लिया है इससे कई क्वेश्चन बनेंगे आने वाले उसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। देखो हमें क्या क्या दे रखा है। 20 केजी भार की एक वस्तु है, तो m का मान दे रखा है 20 केजी। 2 मीटर की ऊंचाई तक, यह है h का मान। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताना, g का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये आप नोट कर लो भले ही। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के। दोबारा बोलता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो बराबर होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, क्योंकि इससे लिखने में बहुत टाइम लगता है यार, और हैंडराइटिंग भी ऐसी आती है, मुझे खुद मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, माउस से लिखा नहीं जाता। तो मैं केवल मतलब मुझे भी लिखने का मन करता है, लेकिन यार इससे लिखा नहीं जाता ना। नहीं तो मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव कराता हूं वो एक एक ऑब्जेक्टिव, जैसे ये तो न्यूमेरिकल है, लेकिन एक एक ऑब्जेक्टिव को लिख लिख के मैं बताऊं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है पूरा। लेकिन उससे क्या है, इससे लिखा नहीं जाता। तो कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में। अभी ये एग्जाम तो आपको ऐसे ही देना होगा। आने वाले दिनों में देखो स्मार्ट बोर्ड लेके आते हैं ना, उसमें बिल्कुल क्लियर एक एक चीजें बिल्कुल समझा समझा के पढ़ाया करेंगे, है ना। अभी आपको केवल सुनना है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। तो m कितना है 20,
जी कितना है 10, एच कितना है 2 मीटर, तो कर लो, ये 20 गुणा 20 हो गया 400, 400 जूल हो गया। कौन सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। बताओ, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चार ऑप्शनों में से, गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। बताओ क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा ई बराबर क्या होता है? सूत्र, सीधा सीधा सूत्र पूछा है आपसे। और आप ये मत समझना ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कहीं आप ये समझ लो नहीं जी वो इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो उसमें आते हैं, एसएससी जेई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ मॉडरेट, कुछ इजी, कुछ मतलब 2-4 क्वेश्चन हार्ड रख दिए जाते हैं। इस तरीके से ही पेपर बनता है, ठीक है। कहीं आप ये समझें कि इस तरीके का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या होता है, ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया? हाफ एम बी स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है, ठीक है जी, और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। अच्छा, फिर यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? सामान पर किए गया, सामान पर, तो उसके द्वारा सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, ये पूछा है आपसे। सुनिए, एम बराबर क्या है? 25 केजी, भूमि से 2.5 मीटर ऊपर, उस वैसा ही सवाल है जो दूसरा कराया था। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है किसके? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के। तो ये कितना हो गया? ये एच का मान है 2.5 मीटर, और ये जी का मान दे ही रखा है आपको, तो एम जी एच लगा दो, एम जी एच। कई बच्चों ने तो कर भी लिया, मुझे पता चल रहा है ना, कर लिया, और ये बोल रहे हैं अरे गुरुजी क्या जल्दी जल्दी करो, है ना। मुझे पता है ऐसे ही सोच रहे हैं आप लोग, लेकिन भाई क्या पता कुछ बच्चों पे नहीं हुआ हो, समझ में नहीं आया हो। तो देखो, ये जी का मान कितना है? 10 है ना, 10 का, तो 25 गुणा 25 कितना होता है? 25 का वर्ग कितना होता है? 625, है ना, 625 जूल हो जाएगा आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान एम वाली एक वस्तु v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है, यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में, भाई एक बात बताओ, E बराबर ये बोल रहा है जैसे हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहां यदि v है इसे 2v कर दिया जाए, उसका कहने का मतलब यदि वेग दोगुना कर दिया जाए, है ना, तो इसको यदि हमने दोगुना कर दिया 2v कर दिया और यहाँ स्क्वायर कर दिया तो 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी है जो गतिज ऊर्जा है वो कितने होगी? 4k होगी कि नहीं भाई? काइनेटिक एनर्जी को k से भी प्रदर्शित करते हैं ना, के ई, इस तरीके से, है ना, तो 4k हो जाएगी, मतलब 4 गुणा बढ़ जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन बात का ध्यान रखना है आपको। जिस तरीके का ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया हो आप कमेंट्स में लिखना, ठीक है। फिर मैं अगली वीडियो को आपको उसमें अगली वीडियो में बता दूंगा इसको दोबारा से। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है? जी का मान दे रखा है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, एम जी एच लगा दो, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के, तो एम जी एच लगाएंगे तो एम जी एच, एम 5 के जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 2, है ना। अब देखो, तुम इसको ऐसे मत गुणा करने लग जाओ ना, पहले सीधा 5 का गुणा कर दो, इसमें 5 दूनी 10, 10 इसका इसमें करेंगे तो ये जो इस दशमलव है 0 से दशमलव 98 आ गया, क्या है 98 आ गया ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, 98 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? ए ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, चला दी गोली, तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन ए सही है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है? कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? ये क्वेश्चन कई बार मैं इस जो क्लास हुई है 17वीं क्लास है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, एसएससी में भी आया है और एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सभी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या रहा? आपको किस नतीजे पे पहुंचे आप? कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जिस बच्चे को पता नहीं है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो मैंने ये माउस क्लिक किया, बी ऑप्शन सही है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना इसको। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? बताइए किसमें बदल जाती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन बी सही है, गतिज ऊर्जा में, वही बंदूक वाला हिसाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ये मैं क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं कि आप जैसे बंदूक वाला वो आया था, ये भी क्वेश्चन आया है, आपको हर क्वेश्चन पता चले जिससे आपका टाइम ही खराब ना हो, सीधा आप क्लिक करें आगे बढ़े क्वेश्चन को देखते। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बताइए चार ऑप्शनों में से। ऑप्शन बी सही है, बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी ए सी डी तीनों ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास एम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए? देखो पहला वो क्वेश्चन आया था कि v को दोगुना कर दिया जाए, और यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, वही है, तो क्या हो जाएगा? 4k ही हो जाएगा। ठीक है, 4k ही हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? 4k ही हो जाएगा। अरे कहाँ भैया माउस, ये रहा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, यू का मान दे रखा भाई, फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बता दो अब तुम, कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनो, ये क्या है भैया? ये है एम, 2 किलोग्राम की वस्तु है भैया, है ना, और ये क्या है? प्रारंभिक वेग u। अरे यार, u की जगह पे v बन जाता है माउस से, है ना। u के प्रारंभिक वेग से 2 सेकंड बाद, ये क्या दे रखा है भैया? t, और g का मान दे रखा है। हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? v बराबर u प्लस at, पढ़ा है। अब सुनो, हमें v निकालना है, v निकालना है तो u कितना है? 20 प्लस at, a कितना है? g का मान 10 है। अब सुनो, यदि वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो g का मान माइनस में होगा, माइनस g। तो यहां जो a था ये क्या होगा? ये मैं काट देता हूं, है ना, 20, और जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस g आएगा, और इंटू t, है ना। मैंने लिख दिया है बिल्कुल जिससे समझ में आता रहे आप, माइनस
जी का मान कितना है 10, टी का मान कितना है भैया, टी का मान 2 है, तो 20 माइनस 20 बराबर, ये तो भाई 0 हो गया। ये क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सही चल रहा है मामला, ठीक है। तो v का मान क्या आ गया 0। अब हम क्या करेंगे भैया, क्या पूछा है हमसे, प्रारंभ में से 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा बतानी है भाई। गतिज ऊर्जा E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब जब v ही 0 है तो E भी 0 हो गया, 0 आ गया। कहाँ है भैया 0 जूल, बी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया, ठीक भाई। तुम इससे सुनो, सबसे पहले क्या आप देखोगे उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आपने क्या सोचा यार, E बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। सोचा, आपने बोला यार सवाल में कहीं v तो दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, v का मान निकालना पड़ेगा। v का मान निकालेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी रख दिया, क्यों, जो जो चीजें दे रखी हैं उस हिसाब से हमें सूत्र लगाना पड़ेगा ना। तो उस तरीके से v का मान 0 आ गया तो e का मान भी 0 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बी ऑप्शन सही है 0 जूल। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं आप। 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। कुछ नहीं है, E बराबर हाफ एम बी स्क्वायर कर दो, ठीक है, E बराबर हाफ एम बी स्क्वायर कर दो, आ जाएगा हाफ, चलो कर देता हूं, m कितना है 22 केजी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका 5 का होल स्क्वायर, ठीक। 2 से 11 बार, 5 25 इंटू 11। अब 11 पंजे 55, 5 किसके पीछे है, इसी के पीछे, यही सही है, बाकी तो ये सब गलत हो जाएंगे, फिर गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं ज्यादा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण। बताओ, ऑप्शन ए सही है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, ठीक, कूद गया आगे की दिशा में, तब नाव पीछे की तरफ जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। ये आप जब छोटे से थे तभी से पढ़ते आ रहे हैं इसको, है ना। यह है सी गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। बताइए, 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम कौन सा है भैया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, यही है ना, ठीक है, बताना मुझे ऑप्शन में यही है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। बिल्कुल गिर जाते हैं भाई, है ना, हम तो कई बार गिरे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। बताओ, 4 ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए सही है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है, गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, न्यूटन के गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। बताइए, 4 ऑप्शनों में से। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब आजकल बनने लगे हैं कि प्रैक्टिकली जो होता है ना, उस तरीके की भी। तो ऑप्शन डी सही है, गति, ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की आवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, जड़त्व कहते हैं जड़त्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु या स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। 4 ऑप्शनों में से बताइए।
ऐसी कौन सी भौतिक इकाई है जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? वो सी ऑप्शन सही है, बल। बल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? जड़त्व, बल, संवेग, वेग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है? इसमें क्या करोगे आप भाई, एम दे रखा है, ये क्या है, एफ दे रखा है, और आपने ऑप्शनों को पढ़ा, इसमें त्वरण की चर्चा की गई है, तो सीधा दिमाग आपका जाएगा किसकी तरफ? एफ बराबर एम ए की तरफ जाएगा कि नहीं भाई? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन भाई यहां लिख दिया हमने। एम कितना है? 10 केजी है भाई, इंटू ए। तो ए बराबर कितना हो गया भाई लोग? 1 आ गया। और त्वरण किस में आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है कि नहीं? सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान गुणा वेग ना। संवेग को किसके गुणनफल? द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण। बताओ, द्रव्यमान और गुणा वेग। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। बहुत आता है, पता नहीं क्यों आता है, ये नहीं पता मुझे। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? बताइए 4 ऑप्शनों में से। ऑप्शन बी सही है, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बताइए 4 ऑप्शनों में से। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? ये बताना है भाई आप लोगों को। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपकी समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक पक्का करना है आपको। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 5 सेकंड, टी का मान दे रखा है, वेग 5 मीटर पर सेकंड से u का मान दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड v का मान दे रखा है। तो क्या है? v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो ए टी बराबर क्या हुआ? ए टी बराबर हुआ v माइनस u। v कितना है? 10, 10 माइनस 5, तो कितना बचा? 5। अब a बराबर ए टी का मान आया था ना, ये 5 बट्टे टी का मान कितना है? टी का मान कहाँ है भाई? 5 सेकंड। 5 से 5 कट गया, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड जो दे रखा है, या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही आपका आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो ए बराबर एफ अपॉन एम, एफ बराबर एम ए से, एफ बराबर एम ए से। ये तो मौजमानी कर दोगे, अब आप फाइटर हो गए भाई। एफ अपॉन एम है ना, तो एफ कितना है भैया? 21 है। एम कितना है? 3 है, 3 सत्ते 21। 7 कहाँ है? यही है भैया, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा हमने पढ़ी है ना? आपने भी पढ़ी होगी, पढ़ी होगी ना? नहीं पढ़ी? पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? वेग, संवेग, बल, दूरी। बताइए। ऑप्शन ए सही है, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी बतानी है। लो, ये आ गया खतरनाक क्वेश्चन, है ना? करो इसको, मैं करूंगा तब तक तुम कर दोगे इसको।
करो करो, मैं धीरे धीरे करता हूँ क्योंकि माउस तो धीरे धीरे लिखा जाता है ना। एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से u बराबर भैया 0 हो गया, यही u बराबर 5 मिनट में, t बराबर दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट उसकी गति, तो क्या हुआ, v बराबर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब सुनो, v 90 किलोमीटर, पहले t को कन्वर्ट करो सेकंड में, t बराबर 5 मिनट है तो 5 गुणा 60 बराबर क्या हुआ, 300 सेकंड, ठीक है, सेकंड। अच्छा, अब ये v है, v को भी भाई कन्वर्ट करो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको v 90 गुणा मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो क्या 5/18 से भाग दे देते हैं, 18 पंजे 90, पचम 25, कितना आ गया 25, किसमें आया ये, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब लगा दो, हमें a निकालना है ना, पहले a निकालेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी, v कितना है, v कितना आया 25, u कितना है 0, सॉरी ये 0 बराबर होगा ना, 25 बराबर 0 प्लस a और t कितना है 300, लो जी a बराबर कर लो तुम 25/300, 25/300, 25 से काटेंगे इसको, 25 एक 25 और 25 दूनी 50, 12 बार 1/12, है ना, a बराबर 1/12, इतना आया भाई। अब s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो भैया, ut मतलब u या 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, हाफ 1/2 गुणा a कितना है, a का मान 1/12, 1/12, अरे ये 2 है भैया, ये 2 है ना, गुणा t कितना है 300 का होल स्क्वायर, लो भाई ये, और अब इसको कहाँ करें, यहाँ 1/2 और 1/12, यहीं से काट लो, चलो 300 गुणा 300 कर लिया, यहीं स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 300 गुणा 300, है ना, तो 2 से ये 150 बार 150, अब 12 से इसको काटेंगे, इसको देखो 12 दूनी 24 और 12 पंच 60, है ना, मीटर में आएगा ये, तो हमने क्या किया 150 गुणा 25 कर लो भाई, गुणा कर लो, 0 25 पंजे 125, 12 25 एक 25, 25 और 12 कितने हो गए, 25 और 12 कितने 37 होते हैं, 37, है ना, इसमें दे दो, ये आया मीटर में, किलोमीटर बदलेंगे तो 1000 का भाग 3.75 आ गया, 3.75, डी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा भाई, सरल क्वेश्चन है आपके लिए तो, है ना। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी, बताओ गति कितनी होगी, क्या पूछा है, 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी, मतलब v पूछा है, v बराबर एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 0 प्रारंभिक वेग प्लस 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मतलब a का मान दे रखा है 4 मीटर और 4 सेकंड, ए टी स्क्वायर, नहीं v बराबर u प्लस ए टी, a कितना है 4, t कितना है 8, 8 चौक 32 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है। गति का पहला समीकरण
किसके बीच संबंध दर्शाता है? इस क्वेश्चन को, ये आपका गलत है, मैंने अभी बता दिया। आप भले ही ऑप्शन में बता देना किस किस का सही हुआ था। मैंने बता दिया, आप सभी का गलत है ये क्वेश्चन। आंसर बताना कौन सा है, सोच लिया? ठीक है, बता रहा हूं मैं। ऑप्शन सी सही है इसका, वेग और समय। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शनों में से बताइए किसके गुण का किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? ऑप्शन डी सही है, दिशा परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? बताओ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी सही है, हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के मान का 1/6 है। अच्छा, ठीक है, पृथ्वी के मान का 1/6 है चंद्रमा पर मान जी का। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंची छलांग लगाता है, अच्छा, तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचा? तो भाई 6 गुनी लगाएगा, सीधी सीधी बात है। 15 6 90, 9 मीटर आ जाएगा, है ना। गुरुत्वाकर्षण जी का मान 1/6 है, तो जब पृथ्वी पर वो इतनी मीटर ऊंची छलांग लगाता है तो चंद्रमा पर कितनी लगाएगा? उससे 6 गुनी लगाएगा, है ना। 15 6 90, 9 मीटर लगाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह चंद्रमा एम और त्रिज्या आर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपात होता है। किसका होता है? ऑप्शन ए सही है, m/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? बताओ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9/2g। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। n का मान बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा आसार हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। ऑप्शन सी सही है, 1/2। n का मान कितना है? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? कितना होता है? सबको पता है, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अरे तुम भैया जल्दी जल्दी में इसको मत टिक कर देना, बी वाले को। सेंटीमीटर है, इधर मीटर में होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा वह, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का, गलती नहीं करना। छोटी छोटी देखो, हम पीछे कब चले जाते हैं, जब हमें कोई प्रश्न आता है और उसे हम मतलब भूल से हम पर वो गलत हो जाता है, तो ये समझ लेना एक क्वेश्चन जो आप पर आता था वो आप पर गलती से गलत हो गया, आप पता नहीं कितने बच्चों के पीछे चले जाओगे, क्योंकि आपका 2 नंबर का नुकसान हुआ, है ना। माइनस मार्किंग होगी तो और ज्यादा हो जाएगा नुकसान। जो आपको 1 नंबर मिलना था वो नहीं मिला, है ना। और यदि मिल जाता तो 1 नंबर और बढ़ जाता। 2 नंबर हुए कि 2 नंबर का नुकसान हुआ कि नहीं? तो ये 2 नंबरों में तो भैया पता नहीं कितने बच्चे छूट जाएंगे पीछे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा? ये बताना आपको, ठीक है। तो देखो, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो u बराबर क्या दे रखा है? ये u का मान है, और t का मान क्या है? 6 सेकंड। अच्छा, यहां एक और बात है, यहां g का मान और दिया हुआ था, वो लिखा नहीं। g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। 10 मान दे रखा g का, ठीक है, 10। तो क्या लगेगा यहां?
S बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर। तो ut 40 गुणा 6, यहां माइनस आएगा भाई, ऊपर फेंकी जा रही है ना वस्तु। 40 गुणा 6 माइनस 1/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आएगा ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, 1/2 गुणा जी कितनी है 10, टी कितना है 6 गुणा 6 मतलब 36। भाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 दे रखा है ना, 36। 2 से 18 बार, ये कितना हो गया 180। और यहां कितना आएगा 6 चौक 24, 240। 240 में से 180 गए, बताओ, मेरा मैथ बहुत कमजोर है, बताओ कितना बचे। 60 बचे ना, चलो ठीक है, मान ली बात, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है भैया, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, बताओ किसको दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत, पानी का नाम आ जाए समझ लेना, आर्किमिडीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। उत्प्लावन, मेरी तो यही समझ में आ रहा है ना, उत्प्लावन ही तो बोलते हैं उसको। ऑप्शन सी सही है, उत्प्लावन बल। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, है ना। आप पक गए होंगे मेरी बात ये सुन सुन के ना, लेकिन यार तभी तो मुझे, जो मैं मेहनत कर रहा हूं तभी तो मुझे पता चलेगा, हाँ बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो को, नहीं मैं बनाना बंद कर दूंगा फिर क्या है, कोई देखेगा ही नहीं, फिर बनाने से फायदा क्या हुआ। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या। ऑप्शन बी सही है, पानी से कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।